कल क्लोज हो जाएगा शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी और आज के दिन अमागी की जो लिस्टिंग हुई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 तारीख, तो मैं 21 तारीख की टर्म में बात करूंगा। ये वीडियो आप 22 को भी देख रहे होगे तो 22 तारीख को भी आपके यूज की रहेगी। तो जो अमागी की लिस्टिंग हुई है उसके साथ साथ जो मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला है, जो बुकिंग आदि देखी है, उसकी वजह से भाई माहौल हो गया है खराब और शैडोफैक्स के जीएमपी की भी हालत खराब हो गई और शैडोफैक्स की खुद की भी हालत खराब कह सकते हो। लेकिन लास्ट डे में बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से क्या ये आईपीओ जाने लायक होगा या नहीं होगा, आपको इस वीडियो में पूरी एनालिसिस पता चलेगी। इसका जो सब्सक्रिप्शन डेटा डे 2 का वो भी बताऊंगा, जीएमपी बताऊंगा, साथ में जाना सेफ है या नहीं है या क्या हो सकता है सेफ्टी पॉइंट। साथ में लेटेस्ट ग्रेमा कर भी डिस्कस करेंगे हम शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का। इसके अलावा गाइस अमागी मीडिया जो लिस्ट हुआ है उसकी हालत भी खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे क्या करें हम लिस्टिंग के बाद, और बीसीसीएल आईपीओ के बारे में भी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। इन दोनों का शॉर्ट में जानेंगे, ठीक है। तो बीसीसीएल और अमागी दोनों के बारे में बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। तो डिटेल्स को अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स साझा की जाती है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल से सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। हमारी तो उसका रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिटेल्स दी जाएगी वो मेरा पर्सनल व्यू रिफ्लेक्ट करता है। वापस आते हैं और डिटेल स्टार्ट करते हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी से, उसके बाद फिर हम अमागी और फिर बीसीसीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी जो है वो 21 को हो जाएगा क्लोज और इसका जो प्राइस बन है गाइस वो 124 रुपीज का है, वो भी स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे। अब 124 का प्राइस 10 की फेस वैल्यू पे लोगों को सस्ता लग रहा था, बट एक्चुअल में रिव्यू वाली वीडियो हमको समझाया था सस्ता नहीं है और कंपनी लॉस भी बना रही थी, लेकिन लॉस को सिमेटा है और फिर प्रॉफिटेबल भी रही है। अपने आपको प्रूव भी किया कि हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। उसके साथ बिजनेस में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। ओवरऑल चीजों को कंक्लूड किया जाए तो अब यहां पे पीछे बैकिंग बसती है बड़े इन्वेस्टर्स की। बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट अगर जो रहता है तो मामला काफी ठीक बैठ सकता है, बट मार्केट की नेगेटिविटी में बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट भी हट जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, पहले सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे हम। तो सब्सक्रिप्शन के लिए टेलीग्राम पे चलते हैं, जैसा कि हम हर बार आपके साथ साझा करते हैं टेलीग्राम पे डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑल इस बार भी किया है। तो शैडोफैक्स का देख लो टेलीग्राम पे डे 2 का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है 0.43 टाइम हुआ है, 628.92 करोड़ रुपीज डाले गए हैं। अब आज के दिन अगर जो इतना भी डाला गया है तो ठीक है, और देख लो क्यूआईबीज ने 226 करोड़ रुपए डाले, और खासकर तब जब मार्केट में इतनी बुरी कंडीशन, हालांकि बाद में रिकवरी आई है और इस टाइम जाके देखोगे आप तो यूएस मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में तेजी का मतलब है हमारे यहाँ भी शार्प रिकवरी आ सकती। तो अब भाई कोई नेगेटिव न्यूज ना है, रात को सब कुछ ठीक रहा, आगे मामला सही हो सकता है। उस कंडीशन में इसमें सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा होगा क्योंकि बड़े प्लेयर का बैकिंग है, लेकिन रिस्क जो रह जाएगा ना वो हमेशा मार्केट का रह जाएगा, जैसे कि हमने अमागी में देखा। और अमागी में क्योंकि मार्केट में आज अच्छी बुकिंग आई है उसका इंपैक्ट रहा, और सेंटिमेंट्स पहले से ही नेगेटिव थे उसका इंपैक्ट रहा। तो ऐसा कुछ भी होता है तो आईपीओ थोड़ी सी भी खराब स्थिति में है तो उस पर डेंट पड़ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो आईपीओ का साइज, बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा एंड ऑल कंक्लूड करें तो लास्ट में बचता है सब्सक्रिप्शन डेटा कैसा होना चाहिए। तो भाई मतलब अमागी को देख लो, 29-30 गुना लगभग सब्सक्राइब हो गया था, 28-29 हज़ार करोड़ रुपए लगभग डाली भी गए थे, उसके बावजूद भी हालत खराब रही। क्यों? क्योंकि मार्केट ने साथ नहीं दिया। तो मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर। मार्केट में अगर जो क्रैश आता तो बीसीसीएल की लिस्टिंग भी जो हुई थी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर जो आज बीसीसीएल को लिस्ट होना होता मागी वाले दिन तो वहां लॉस में तो नहीं जाता, बट जो पॉजिटिव लिस्टिंग देने उम्र थी 90-95% की वो नहीं होती। तो हमेशा इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो फिलहाल इस आईपीओ में अगर जो सेफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है वो सेफ्टी तो नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए होती है, बट फिर भी अगर जो हम थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें इन दैट कंडीशन एटलीस्ट 30,000 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। अगर जो 30,000 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन डेटा हो जाता है तो अमागी में आपने नोटिस किया होगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका भी मिला। अभी मैं आपको वो डिटेल्स भी दिखाऊंगा, अमागी की डिटेल्स बताऊंगा तो दिखाऊंगा। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक ठाक से लोग हैं यहाँ पे और कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। तो लगभग मान लो एक 2% 3% ऊपर नीचे या 5% तक का ऊपर या नीचे हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलते हैं। तो हमें निकलने का मौका आज के दिन भी अमागी ने दिया था। अगर जो अमागी में सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ होता तो भाई फिर अच्छा डंड पड़ जाता, 10 से 12% नीचे लिस्ट हो ही गया था, उसके बाद 5-10% और नीचे गिर जाता। तो सेफ्टी भाई इस बात की होती है
कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर जो इतना सब्सक्रिप्शन होता है तो। और अगर जो मार्केट थोड़ा सा भी साथ दे, मार्केट ठीक रहे, तो हमें एक अच्छा लिस्टिंग भी देखने को मिल सकता है। तो 30,000 करोड़ रुपए लगभग इसमें आने चाहिए। बाकी कल लास्ट डे है, अगर जब बोलोगे तो फाइनल वीडियो जैसा हम डालते हैं हर बार वैसे डाल देंगे, बट अभी इसमें आपको रुक के वेट करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, और वो भी तब जब 30,000 करोड़ पार हो जाए। जो रिस्क लेना चाहे या स्मॉल लिस्टिंग में संतुष्ट हो वही जाए, मतलब मान लो 5-10% का उनको मिल जाए तो कोई शिकायत शिकवा नहीं होगा, और अगर जो 5-10% नीचे भी चला जाए खराब मार्केट कंडीशन में तो भी गिला शिकवा नहीं होगा, ऐसे लोग ही जाएं फिलहाल, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं है। यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गया है, कल के दिन सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा हो सकता है, एक अलग बात है, लेकिन आगे मार्केट खराब रह सकता है। अब आप क्या करने वाले हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करें इससे जीएमपी की, तो गई जीएमपी अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कोई भी डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, जीरो डिमांड निकलती दिख रही है। कहीं कहीं 1-2 रुपए की डिमांड है तो उसको जीरो ही मान के चलो, क्योंकि करंट कंडीशन में जब तक मार्केट रिकवर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, कोई भी डिमांड नहीं निकलेगी जीएमपी, ठीक है। बाकी जीएमपी के भरोसे आईपीओ कभी नहीं लगाए जाते हैं, मैं आपको हमेशा ही समझाता हूं। अब जो भी डिसीजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आ जाते हैं अमागी पे, उसके बाद बीसीसीएल को देख लेंगे। तो अमागी का आप देख सकते हो हमने पूरा डिटेल ही साझा किया था, हालांकि पहले इसकी लिस्टिंग को देख लेते हैं। तो जो लिस्टिंग वो 318 रुपए पे हुई थी, 361 का प्राइस बैंड था, 11.91% डाउन ये लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद देखो, अब कुछ लोग टाइम देखते हैं कि भाई 11/7 पे आपका मैसेज आया था। आप अगर जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हो या आप अगर जो मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता हो कि हमारे नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, और आजकल तो एयरटेल ने ऐसा कर दिया है कि सुबह सुबह नेट नहीं चलता है और रात को करीब 6 बजे से 8 बजे नहीं चलता है। तो भाई मैसेज टाइप करने में और आप तक पहुंचने में कई बार टाइम लग जाता है। ये मैंने लिखना स्टार्ट किया था जस्ट लिस्टिंग के टाइम पर, यानी 10 बजे ही, तो मान लो 10:01 या 2 मिनट तक आपको पहुंच जाना चाहिए था, बस थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें बताई हैं वो आपको मिलती हुई दिखी होंगी। 10:23 के आसपास आपको कई बार ऐसा मौका मिला कि आप एग्जिट कर सकते थे, और ये 356 का हाई भी बनाया था, उसके बाद करीब 340, 45, 46, 48, 50, 52, 55 के आसपास देने को मिला। तो भाई क्लोज भी 340 के ऊपर हुआ है, तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलेंगे। तो ऑब्वियसली 2-3% का लॉस इज कॉस्ट टू कॉस्ट। तो सीधे सीधे बता दूं कि 308 रुपए का आप ऐसा लगा सकते हो, तो फॉर अ शॉर्ट टर्म आप ये 308 वाला एसएल फॉलो करके इसमें रुक सकते हो, अगर जो आपको लग रहा है कि मैं रुक सकता हूं और जो रिस्क है वो 308 तक का ले सकता हूं। भाई लॉस हुआ ही है 2-4% का, थोड़ा बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपको ऐसा नहीं करना है, 308 तक का रिस्क नहीं लेना है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई करीब करीब आईपीओ की प्राइस से 22 से 23% का आप नीचे जोड़ लो और उसके साथ बैठ जाओ, 22 से 23%। तो अब 361 का 22 से 23% निकालो और 361 से उतना माइनस कर दो, वो हो गया आपका मेजर एसएल। ये तो शॉर्ट टर्म में एसएल हो गया, या कह सकते हो 2-3 दिन 4 दिन के लिए एसएल हो गया, ये हो गया आपका मेजर एसएल। आप लॉन्ग टर्म में भी जाना चाहो तो जा सकते हो इस एसएल के साथ। अब क्या बनता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। इससे चांसेस है मार्केट रिकवर किया तो रिकवरी आ सकती है और कुछ ना कुछ आपको हेल्दी दे सकता है, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद ना करें, ठीक है। अब बीसीसीएल आईपीओ आज 40 रुपए इसको तोड़ चुका है। जिस दिन लाइव आया था उस दिन भी, उसके अगले दिन वीडियो बना के आपको बताई थी कि भाई 15 मिनट की कैंडल वाला रूल भी आप चाहो फॉलो करना, तो 15 मिनट की कैंडल भी डे 1 पे जो लो बनाई थी वो 40 रुपए का, और 40 रुपए को तोड़ा नहीं था डे 1 पे, तो उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। लेकिन अब 40 रुपए कोई फॉलो किया जाए तो वो सही नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रूल वो सही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको 38 रुपीज से 10-20 पैसे नीचे, यानी 37.80 का मैंने एसएल बताया था, तो 37.80 का एसएल अभी इसने हिट नहीं किया है। तो जिनको इसके हिसाब से रुकना था भाई, स्ट्रेटेजिक हिसाब से रुकना था, उनके पास अभी टाइम है, वो रुक सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये टूट जाए। उसके बाद जो एसएल बताया था वो आपको 36 के नीचे बताया था, यानी 35.70, 35.80 का एसएल लगा के रुकना चाहे तो अभी भी रुक सकता है। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर जो 41-42 के आसपास मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसने 40 रुपए को तोड़ दिया, सस्टेन नहीं किया आज की मार्केट की बुकिंग में, 4% डाउन देने को मिला है। तो कल मार्केट में रिकवरी आती है तो हमें चीयरअप करता भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर ये दोबारा रिक्लेम करता दिखे अपना जो हाई है 45 का उसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में एसएल जो है वो 36 के पास वाला जो बताया वो फॉलो करना चाहिए, और अगर जो नहीं ज्यादा रिस्क लेना है तो 38 के आसपास जो बताया वो फॉलो करना चाहिए। अगर जो कल के दिन तोड़ जाता है, मार्केट खराब रहता है, तो कल के दिन एग्जिट, नहीं तोड़ता कोई दिक्कत। अब जिनको एसएल नहीं खेलना है भाई वो लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, बट फिर आपको नीचे एटलीस्ट मान लो 27-28 तक बैठना पड़ेगा। एसएल तो लगाना ही चाहिए भाई, जो है वो है, रूल है 27-28 तक एसएल आपके लिए प्रॉपर काम करेगा। उसके नीचे अगर जो जाएगा तो मामला खराब होगा, फिर आईपीओ के प्राइस बैंड को भी तोड़ने का ट्राई करेगा बीसीसीएल, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जाना चाहो लॉन्ग टर्म में भी ठीक है,
अगर जो लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है, आपको प्ले करना है, तो फिर ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में जाना है तो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी, आई होप आपको पसंद आई होगी जानकारी। अगर जो आई है, हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।